नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के अपने इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। वीडियो के इस सीरीज में नेट, सेट और जेआरएफ सिलेबस के सिर्फ मुख्य बिंदुओं पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। परीक्षा की दृष्टि से इन पॉइंट्स को याद रखना आसान होगा। आज इस वीडियो में हमने 3 शीर्षकों को शामिल किया है। पहला, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी। दूसरा, हरिशंकर परसाई की कहानी भोला राम का जीव। और तीसरा, कृष्णचंद्र की कहानी जामुन का पेड़। एक एक कर हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस पाठ में हम एक साथ 3 पुस्तकों के मुख्य बातों का अध्ययन करेंगे। रमणिका गुप्ता आप हुदड़ी, हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़। रमणिका गुप्ता आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन 2015 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार रमणिका गुप्ता हैं। इनका जन्म 22 अप्रैल 1930 ईस्वी को पंजाब के सुनाम में हुआ था और निधन 26 जनवरी मार्च 2019 ईस्वी में दिल्ली में। इनका मूल नाम रमना है। इनके पिता का नाम प्यारे लाल बेदी है, जो मिलिट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पर थे। इनकी माता लीलावती गृहिणी थीं। वे पटियाला रियासत के दीवान की पुत्री थीं। इनके बड़े भाई सत्यव्रत बेदी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इनके मझले भाई चांदव्रत बेदी चंडीगढ़ सैन्य बल में लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर थे। इनके छोटे भाई रविव्रत बेदी दिल्ली में फोटोग्राफर थे। आप हुदरी में रमणिका ने लिखा है, पिता से उदारता और माँ से जिद मुझे विरासत में मिली है। इस रचना का प्रथम भाग हादसे है, जिसका प्रकाशन 2005 ईस्वी में हुआ था। इस आत्मकथा में रमणिका जी का राजनीतिक और सामाजिक जीवन का वृत्तांत है। आप हुदरी पंजाबी भाषा का शब्द है। आप हुदरी लेखिका पर आधारित आत्मकथा है। आप हुदरी पुरुष प्रधान समाज में अपने स्वतंत्र वजूद की तलाश है। इसमें लेखिका ने कई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सदस्यों का बेबाक वर्णन किया है, जो संभवतः दूसरी लेखिका के लिए संभव नहीं होता। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी साहित्य जगत की बोल्ड पुस्तक मानी जाती है। आप हुदरी में रमणिका जी ने अविभाजित बिहार से जुड़े कई सियासी किस्सों को जगा दिया है। उन्होंने स्त्री विमर्श पर बेहतरीन काम किया है। वे सामाजिक सरोकारों की पत्रिका युद्धरत आम आदमी की संपादक थीं। आप हुदरी में लेखिका पर फ्रायडवाद का प्रभाव दिखता है। आप हुदरी आत्मकथा में रमणिका गुप्ता का पहला प्रेम बलराम नाम के व्यक्ति के साथ था। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद लेखिका का पूजा पाठ कर्मकांडों पर से विश्वास कम होने लगा था। इस पुस्तक में लेखिका ने पंजाब की एक कुप्रथा कुड़ी मार का वर्णन किया है। राजनीति में प्रवेश करते ही उन्होंने राजनीति में पनप रही पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति को खूब महसूस किया। उससे जुड़ी, लड़ी और आगे बढ़ी तथा कह पाई, राजनीति में समझौता या व्यभिचार ज़्यादा चलता है और बलात्कार कम। अंत में रमणिका जी कहती हैं, मैं औरत के स्वच्छंद शब्द को स्वतंत्र से बेहतर मानती हूँ। मैं स्वच्छंद होना श्रेयस्कर समझती हूँ, क्योंकि इसमें छद्म नहीं है, दंभ भी नहीं है। रमणिका जी का व्यक्तित्व जितना बहुआयामी था, उतना ही कृतित्व भी। इनके जीवन में विविध रंग समाये हुए हैं। दूसरा, हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव। रचना भोला राम का जीव एक कहानी है, जिसके कहानीकार हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 ईस्वी में जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में तथा निधन 1995 ईस्वी में हुआ था। भोला राम का जीव
कहानी का प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ था। भोला राम का जीव कहानी संग्रह का प्रकाशन 2016 ईस्वी में वाणी प्रकाशन दिल्ली से हुआ था। यह कहानी भोला राम का जीव परसाई रचनावली में भाग 1 में भी संकलित है। परसाई रचनावली के 6 खंड हैं। इसका प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ था। यह कहानी सामाजिक, व्यंग्यात्मक और फैंटेसी शैली में रचित है। भोला राम का जीव उस जनता का प्रतीक है जो भ्रष्ट, नौकरशाही, लाल फीताशाही पर कटु व्यंग है। इस कहानी में सरकारी कर्मचारियों की अमानवीयता एवं संवेदनहीनता पर प्रहार किया गया है। कहानी का मुख्य पात्र है भोला राम। जब्बलपुर शहर के धमालपुर मोहल्ले का निवासी था। उसकी उम्र 60 वर्ष थी और उसको रिटायर हुए 5 वर्ष हो गए थे। उस दिन उसके मृत्यु का 5वां दिन था। अन्य पात्र चित्रगुप्त, धर्मराज, यमदूत, नारद, भोला राम का परिवार, पत्नी, 2 लड़के, 1 लड़की, दफ्तर का बाबू, बड़े साहब, चपरासी आदि। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ एक कहानी है जिसके कहानीकार कृष्णचंद्र हैं और रचनाकाल 1660 ईस्वी है। यह एक हास्य व्यंग शैली में रचित सामाजिक समस्या प्रधान प्रतीकात्मक कहानी है। कृष्णचंद्र का जन्म 1914 ईस्वी में वजीराबाद, गुजरावाला, पाकिस्तान में हुआ था तथा इनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ था। ये एक प्रगतिशील कहानीकार थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में हुई थी। 1930 में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लाहौर के फॉरमेन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया था। 1934 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किए और फिल्म जगत से जुड़ गए। वर्ण विषय। इस कहानी में जामुन के पेड़ के नीचे दबे शायर कवि के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में व्याप्त लेट लतीफ़ काम को एक दूसरे पर टालने, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, न्याय में होने वाली देरी आदि प्रवृत्तियों पर व्यंग किया गया है। कहानी के पात्र शायर, उपनाम ओस, सद्य प्रकाशित रचना ओस के फूल, माली, चपरासी, क्लर्क, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, पिटोनिया राज्य का प्रधानमंत्री। इसने ही 10 साल पहले जामुन का पेड़ लगाया था। देश के प्रधानमंत्री, प्लास्टिक सर्जन आदि। मरते समय कवि ओस का कथन। उसने मिर्जा गालिब की निम्नलिखित शेर सुनाया था। तगाफूल न करोगे लेकिन खाक हो जाओगे, तगाफूल न करोगे लेकिन खाक हो जाओगे, हम तुमको खबर होने तक। धन्यवाद। आगे आने वाले समय में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आने वाले हैं। इसीलिए कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।